देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम इसकी फुल वर्किंग को शो करेंगे कि हमने क्या क्या वर्किंग की है। ठीक है, देखिए सबसे पहली वर्किंग हमारी क्या थी, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है वो BC है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सेकेंड स्टेप क्या है कि draw an arc of radius 5.2 centimeter from point C। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या वर्किंग करनी है, नेक्स्ट एक और आर्क आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, और उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 4.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट B which intersects previous arc at point A। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मीन्स A को ज्वाइन A to B and C। ठीक है, A को B और C से ज्वाइन करें, B और C से ज्वाइन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी है कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल ए के बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया है, कंपास को सूटेबल रेडियस का ओपन करके ए पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई है। ठीक है, वो आर्क बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर इन दो पॉइंट्स पे रख के आपने नेक्स्ट दो आर्क्स लगाई हैं, जहां पे वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। बेसिकली वो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्किंग लिख देते हैं, ड्रॉ AX, और ये है क्या AX, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। ठीक है, फिर देखिए हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर B का ड्रॉ करना है। तो अगेन B पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगाई। ठीक है, और उस आर्क के जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे रख के नेक्स्ट टू आर्क्स मेंशन करनी है, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो पॉइंट आ रहा है B के एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हुए लिखेंगे ड्रॉ BY, और BY क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ B। ठीक है, अब जब आपने दो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर ली है ना, तो बोथ AX एंड BY, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं A और B के, इंटरसेक्ट्स एट, इंटरसेक्ट आएगा। ठीक है, प्लूरल है, तो इंटरसेक्ट एट I। अगर ये I भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो जो थर्ड एंगल बाइसेक्टर है वो भी I से पास होना चाहिए। ठीक है, तो हमें फिर नेक्स्ट क्या करना है, 7 पॉइंट में कि हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ C। ठीक है, जब C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो C के एंगल बाइसेक्टर को हमने नाम क्या देना है, CZ। ठीक है, CZ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ C। ठीक है, और साथ कंडीशन ये है कि एंड इट पासेस फ्रॉम I। ठीक है, अब देखिए अगर वो I से पास कर रहे हैं ना, तो हम लास्ट पॉइंट क्या लिख देते हैं कि S AX BY and CZ are angle bisectors of
A, B and C respectively. They also passes from same point I. ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये है hence I is point of concurrency and is called in center of triangle। तो हमने इस मेथड से सारी वर्किंग को बेसिकली शो कर दिया है। ठीक है, तो मतलब ए का एंगल बाइसेक्टर दैट इज दिस वन, ठीक है, बी का एंगल बाइसेक्टर दैट इज दिस वन और सी का एंगल बाइसेक्टर दैट इज दिस वन। ठीक है, तो मतलब कि जो तीनों पिंक लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज आई पॉइंट, और अगर वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है इट मींस दे आर कंकरेंट।